तो ठीक है, हमने पार्ट 1 में क्या देखा, इसके तीनों क्वेश्चन देख लिए थे 8.3 के, बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है वो, सही बताऊं तो। ये अलग है कि एग्जाम में आए या ना आए उसकी कोई गारंटी, आता है एक आधा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में तो पूछ ही लेता है, फोर्थ क्वेश्चन में पक्का क्वेश्चन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें 10 पार्ट है, 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मुद्दे की बात बेटे यहां पर यह है कि मुद्दे की बात यहां पर यह होती है कि आपको ये सारे अब जो 10 क्वेश्चन कराऊंगा वो तुम्हें करने ही करने, इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का। और उसके बाद जो है तुम्हें कुछ ना कुछ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टेस्ट तो मैं लूंगा ही, दे दिया क्लास में दे दूंगा तो मैं टेस्ट तो दूंगा ही, जैसे चैप्टर का हो गया, चैप्टर होते ही टेस्ट दूंगा, ये चैप्टर हो जाए उसके बाद टेस्ट दूंगा तुम्हें, फ्राइडे सैटरडे में कभी भी दे दूंगा, ठीक है। तो टेस्ट तो मैं दूंगा ही दूंगा। उसके बाद जो है हमारा कंप्लीट, पहले एक बार आइडेंटिटी देख लेते हैं। इस चैप्टर में बताया, मतलब इस एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिटीज का ही खेल है, फॉर्मूला बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ले लेंगे तो समझ में आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन मतलब साइन, कोस मतलब कोसाइन, टेन मतलब टेंजेंट, और कोट मतलब कोटेंजेंट, सेक मतलब सेकंड, और कोसेक मतलब कोसेकेंड। पूरा नाम भी याद हो गया। साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कोस सेक थीटा मिल जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। रेसिप्रोकल बता रहा हूं ना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से, जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे सारे के सारे याद होने चाहिए, तब जाकर के कुछ बात बन पाएगी, इसलिए यही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आता तो गड़बड़ है। चलो मुद्दे की बात थी, अभी मैं बता चुका हूं आपको। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 बाय 1 करके। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 यदि मैं बात करूं, इसमें पार्ट 1 में क्या क्या कहानी है इसकी, पार्ट 1 की देखो, ये वाला है। देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। तो आपको जोन सा अच्छा लगे, लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, या कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि लेफ्ट में आप किसी एक स्टेप पे जाकर के रुक गए तो आप राइट में नहीं बढ़ पा रहे, और राइट वाले को तो फिर क्या करोगे, जैसे मान लो इसको सॉल्व करते करते एक स्टेप पे पहुंच के आगे समझ ही नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, राइट वाले को ले आओ, राइट वाले को भी इसी स्टेप पे ले आओ, दोनों को किसी एक चीज के इक्वल कर दो तो भी बराबर हो जाएगा। कोशिश करो कि ये वाली चीज इसके बराबर हम ला करके छोड़ दे, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, टेकिंग एलएचएस वी ऑब्टेन। यदि अब हम हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि एलएचएस से, सिंपल हिंदी मीडियम वाले एलएचएस से लिख देना, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड ये हुई, तो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट लिख रहा हूं, वैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना थी, लेफ्ट हैंड साइड लिख करके फिर सोल्व करना, बट आप इसको डायरेक्ट लिख दो। मैं क्या लिखूंगा इसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है बेटा कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, हमेशा माइनस मत बोला करो, प्लस बी स्क्वायर तो कोट का स्क्वायर बनेगा, माइनस टू ए बी, क्या आएगा आगे माइनस टू ए बी, तो 2 इंटू कोसेक इंटू कॉट, यही तो हुआ बेटे, हुआ कि नहीं। तो ये तो इसका हो गया स्क्वायर, स्क्वायर खोला कि नहीं, अरे बट मुझे ऐसा लग रहा है स्क्वायर खोल करके क्या ही करेंगे हम लोग, जस्ट ए मिनट, हमारा गड़बड़ हो जाएगा, करना चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है चलो कर लिया तो कर ही लेते हैं यार, क्या ही करें, मुझे लग रहा है कर लिया तो कर ही लेते हैं। वैसे इसका आसान तरीका है, मैं भी जस्ट बताऊंगा, वो मैं फ्लो में स्क्वायर देखा स्क्वायर खोल दिया, आसान तरीके से भी हम करेंगे, बट अब जो कि हमने इसको कर दिया तो करना ही पड़ेगा। ये मुझे बताओ क्या है, कोस के टर्म में लाना है इसको, किसके टर्म में लाना है, कोस के टर्म में लाना, मतलब यहां से हमें बाकी सारा मसाला ये हटाना है,
इसको cos के टर्म में कैसे लिख सकता हूं? cos के टर्म में बोलो कैसे लिखूंगा? 1/sin² लिख सकता हूं क्या? है ना? इसको क्या लिख सकता हूं? cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। इधर क्या लिख सकता हूं? इधर क्या लिख सकता हूं? 2 cos को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन, मैं वैसे ही तुम्हें पहले बता रहा हूं, अलग अलग तरीके से करने वाला हूं। एक तरीके से तो तुम्हें पता है मैं करता ही नहीं हूं, है ना? अलग अलग तरीके से। पहले मेथड ये समझो, ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड में भी ये भी बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे वो देख लेना। इन यहां पर भी साइन स्क्वायर बन गया, यहां पर भी साइन स्क्वायर बन गया कि नहीं? देखो ये क्या बन जाएगा? 2 cos थीटा अपॉन sin² थीटा। अभी मैं एक काम करता हूं, नीचे क्या बना? एलसीएम ले लेता हूं, इसको सिंप्लीफाई तुम समझ जाना, मैं डायरेक्ट लूंगा। नीचे एलसीएम आ जाएगा sin² थीटा। क्या आएगा बेटा एलसीएम? साइन स्क्वायर है तो ऊपर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 था सीधा, वहां पर क्या था? cos स्क्वायर, और यहां पर क्या है? -2 cos, -2 इंटू 1 इंटू cos, तो वही आ गया 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। अब यदि मान लो इसको थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं a², 1 का क्या है? a², ये क्या है? b², -2ab बन जाएगा क्या? तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? और sin² थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 - cos² लिख सकते हो कि नहीं? 1 - cos² थीटा लिखते हैं कि नहीं भाई? sin² थीटा क्या? sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। cos² को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? sin² ना, sin² इज इक्वल टू 1 - cos²। तो 1 - cos² sin² को लिख सकते हैं, sin² की जगह 1 - cos लिख सकते हैं। ये क्या बन रहा है? a + b, a - b की आइडेंटिटी बन रही है क्या? तो इसमें a - cos थीटा होगा, a + cos थीटा होगा। तो एक माइनस वाला जो cos थीटा आएगा बेटा, माइनस वाला जो cos थीटा आएगा ऊपर वाले cos थीटा से कट जाएगा एक से, और नीचे प्लस वाला बन जाएगा। ये डायरेक्ट में एक स्टेप लिख देता हूं और आसान तरीके से कराता हूं मैं इस क्वेश्चन को। इतनी बात समझ में आई तुम्हें? यहाँ क्या बनेगा? एक बारी 1 - cos थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। 1 - cos थीटा इस 1 - cos थीटा से कटेगा, 2 है ना स्क्वायर होने की, तो एक कट जाएगा, एक ही 1 - cos बचेगा, और इसमें a + b वाला 1 + cos थीटा आ जाएगा। तो सिंपली यहां आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो पॉइंट इज, मान लो आपने जो ले लिया उसके बाद जहां शुरू हो गया, गड़बड़ नहीं होने वाली। सो ये आ गया कि नहीं? राइट हैंड साइड प्रूव हो गया क्या? यही तो लाना था हमें, देखो यही तो लाना है, हो गया प्रूव। आसान तरीका भी था। आसान तरीका क्या था? देखो मैं फिर बता रहा हूं, मैं इस एक्सरसाइज को इतनी बार इतने तरीके से समझा रहा हूं कि आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करें तो गड़बड़ ना हो, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ इस तरीके से उस तरीके से भी हो सकता है। मैं तो यही चेंज कर दूंगा इसको, क्या है ये, इसको यही चेंज कर दूंगा, मैं तो स्क्वायर नहीं खोलूंगा, इसको लिखूंगा कोसे को क्या लिख सकता हूं? 1/sin लिख सकता हूं क्या? कोट को क्या लिख सकता हूं? cos अपॉन साइन लिख सकता हूं क्या? बढ़िया, आगे बात समझ में? होल स्क्वायर है। और अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, साइन थीटा आएगा, और ऊपर क्या बनेगा? 1 - cos थीटा, ये बन गया क्या? ऊपर स्क्वायर है, अब ऊपर स्क्वायर होगा तो क्या होगा? इस पूरे का स्क्वायर, 1 - cos थीटा का स्क्वायर, और नीचे साइन का स्क्वायर क्या बनेगा? sin² थीटा। अब बताओ सेम ये वाली स्टेप ही आ गई क्या? sin² को क्या लिखोगे? 1 - cos² लिख दोगे, फिर इसको a + b, a - b में खोलोगे, ये तो ऐसे ही रखोगे। इसको लिखना 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। एक 1 - cos थीटा एक ऊपर वाले 1 - cos थीटा से कटेगा, फाइनली क्या बन जाएगा? 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, खत्म इन्हीं लाइन। तो आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हो क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है ना, मैं इसलिए भी बताता हूं कि देखो आपको लगा कि यार स्क्वायर खोलना है तो खोल दो स्क्वायर, गलत तो नहीं है ना। कई बार फिर आगे जाते हैं, सर गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं ऐसा होगा कि, अरे करो तो सही यार, करके तो देखो, पता चलेगा, तभी तो सही गलत का अंदाजा लगेगा। ये नहीं आ रहा ऐसे आ जाएगा, ऐसा नहीं आ रहा वैसे ले, और भी तरीका है, बताऊं तुम्हें, और भी तरीका आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे? एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दे, सिंपली हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? देखो इसका एलसीएम आएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया करो। सुनो, तुम्हें मैथ्स में सिखाता हूं ना, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, यही तो करता हूं। इसको इससे गुणा करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, एलसीएम एलसीएम का ये तो लफड़ा है। इसको इससे गुणा करेंगे, कोस और कोस कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर हो जाएगा क्या? ये 1 + साइन है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्या? अब मैं 1-2 स्टेप खा जाऊंगा, वैसे खाना खा लिया हूं तो भूख नहीं है,
वेट, ये गड़बड़ हो गया ना, बाहर आएगा ना स्क्वायर, ये पूरा एक फिगर है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर बाहर आएगा। क्लियर है? तो अब क्या बनेगा जी, लेफ्ट हैंड साइड से ले लिया हमने, एलएचएस से कर रहे हैं, इसका स्क्वायर खोलूंगा डायरेक्ट। सुनो वन, क्या लिखोगे एक स्टेप में, क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर खोलना। सिंस आप आइडेंटिटी लगाओगे, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिखोगे यहाँ पर सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको ओपन करके लिखना। फिर उसके नीचे ओपन करने के बाद क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है, ये तो आएगा। अरे इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस ये प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2, ये वाला हो गया, यही तो बनेगा। ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो अब इसमें इसको जोड़ूंगा तो देखो ये कोस और ये साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 ना, वो 1 इस 1 में जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या। तो ये 2 समझ में आया कहां से आया, ज्यादा स्टेप नहीं लिखूंगा मैं, तो ओरल कर दूंगा बट तुम बौखला जाओगे इसमें। मुझे बताओ ये स्टेप समझ में कितने लोगों को नहीं आई, 3 स्टेप पार चला गया हूं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आएगा, वरना फिर उससे नीचे क्या लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। फिर आप इन दोनों को एक जगह लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक जगह लिखोगे, इन दोनों को एक जगह लिखोगे। फिर आप आइडेंटिटी लगाओगे अगेन, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1। समझ में आ रहा है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। इसका 1 बना एक, दो, और एक ये ऑलरेडी इसका स्क्वायर जो बना था वो 1 और 1 कितना हो गया, 2। इतनी बात समझ में, वो 2 या मैंने लिख दिया और 2 साइन ए बचा था, वो 2 साइन ए एज इट इज आ गया। इतनी बात समझ में, ये 2 साइन ए आ जाएगा। अभी देखो इसमें 2 कॉमन आ रहेगा, 2 कॉमन आने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन ए, क्या बनेगा, नीचे क्या बना, cos ए 1 प्लस साइन ए। अब बताओ खत्म हो गया क्या, ये ऊपर वाला कट गया क्या, ये दोनों कटेंगे और क्या फाइनली आ जाएगा, 2 अपॉन cos। cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos थीटा, सॉरी cos थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec थीटा। cos थीटा ऊपर जाता है तो अभी पिछली क्लास में बताया था sec थीटा बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। आई बात समझ में, तो क्या बन जाएगा, ये हो गया क्या, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया क्या, यही तो राइट हैंड साइड थी, 2 sec के बराबर ही तो लाना था इसको, खत्म। आई कि नहीं है बात समझ में, यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस 1 नहीं है, ये तो 1 ही तो है, एक कोस स्क्वायर है, एक कोस स्क्वायर ही है, एक साइन स्क्वायर इधर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इन दोनों को बेटा मिलाएंगे, आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता, 1 होता है कि नहीं होता, आइडेंटिटी लगाई है मैंने। कहा नहीं समझ में आया, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा, ये 2 इसलिए आया, ये समझ में आया था, इसका स्क्वायर खोल करके लिखा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा एक, तो एक ये कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर एक मिलकर के कितना बनता है, इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1। तो मुझे यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मिल गया, तो दोनों को हटा करके क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। जहां भी तुम्हें देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप उठा करके 1 कर दो उसको। तो मैंने इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को हटा करके क्या कर दिया, 1, और एक ये 1 था ही, 1 और 1 कितना हो गया, 2। अच्छा ये 1 कहां से आया था, ए का स्क्वायर आया समझ में। चलो और बताओ किसी को क्या नहीं समझ में, जिसको नहीं समझ में आया, ए बी सी डी कुछ भी मैं बताया ना यार, कहीं से कुछ पूछो तोड़ मरोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में तो कुछ, मैथ्स क्या कोई भी सब्जेक्ट सब। राइट हैंड साइड में ये वाला, इससे 2 कॉमन लिया, यहाँ 2 कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, 2 1 2, यहाँ का 2 बाहर आ गया तो साइन ए बचेगा। नीचे क्या बना था, कोस है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा, यहाँ से साइन साइन नहीं कटेगा क्योंकि प्लस है। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये एक ही फिगर है मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये एक ही फिगर है मल्टीप्लाई में ना, तो ये इससे कट जाएगा, 2 अपॉन कोस है, और कोस थीटा जो होता है ऊपर जाकर के सेक थीटा बन जाता है, तो इस कोस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सेक लिख दूंगा। इतनी सी तो बात है, आगे सबको समझ में। चलो आगे बढ़ा जाए, नहीं तो काफी लेंदी जाएगा। थर्ड में
tan इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें लिखा है हिंट, हिंट लिखा है एक्सप्रेस साइन और कॉस में, वो तो मैं तुम्हें पहले ही कहता हूँ कि जब कुछ नहीं समझ में आया तो पहले साइन और कॉस में करके देख लिया करो, थोड़ा मामला बन जाएगा। आसान आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो यहां से इन दोनों को पहले साइन और कोस में चेंज कर लो। मैं एलएचएस लिख दूंगा, एलएचएस सीएम लेकर के चल रहे, मैं डायरेक्ट लिखूं, थोड़ा समझना, थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं मैं। टेन थीटा को क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन, नीचे क्या 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा को क्या लिख दूंगा, अरे टेन का उल्टा ही तो कोट होता है, तो टेन को ये लिख दूंगा, कोट को क्या लिख दूंगा, कोस अपॉन, और कोस को क्या, इसको कोट को क्या लिखूंगा, कोस थीटा अपॉन, इधर क्या चलेगा 1 माइनस साइन अपॉन कोस हो जाएगा, बढ़िया बहुत सही, साइन अपॉन कोस आ गया। एलसीएम लेते हैं, ये से गुणा होगा, थोड़ा लेंथ है बट हो जाएगा, ये से गुणा होगा, तो गुणा करके क्या बना, डायरेक्ट करूं यदि तुम समझ पाओ तो, चलो एक स्टेप लिख देता हूं यार, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वो आ गया, ये इससे गुणा होगा साइन थीटा होगा, साइन थीटा, अरे 1 लगा लो यार, इसको इससे गुणा 1 साइन थीटा होगा, इसको इससे गुणा, और नीचे को साइन को इसको गुणा करेंगे तो साइन थीटा बनेगा कि नहीं, ऐसे इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, 1 की जगह क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है चीज। अभी मैं क्या करने वाला हूं, इसको उल्टा करने वाला हूं, इसको जब ये उल्टा करूंगा तो ये वाला साइन ऊपर वाले साइन के साथ मिल जाएगा क्या, उल्टा करूंगा तो ये साइन और ये साइन साइन स्क्वायर बनेगा क्या, और नीचे ये वाला बन जाएगा, क्या बनेगा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, कोस थीटा, थोड़ा लेंथी बनेगा ये क्वेश्चन बट इट्स ओके, हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेम ऐसा ही ये बनेगा, ये ऊपर जाएगा कोस, कोस ऊपर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर बनेगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बनेगा, साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई, आई कि नहीं है, या तक देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकता है पेपर में, 2-3 क्वेश्चन बड़े हैं, बाकी तो छोटे छोटे, खत्म करता हूँ आधे घंटे। इतनी बात समझ में आई, वापस एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा इनमें, देखो इधर साइन है इधर कोस है, इन दोनों में एक ही कॉमन ले लो। भाई एक बात बताओ, यहां से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनेगा ना, सेम वही बन जाएगा। -1 कॉमन ले लूं इधर से तो ये क्या बन जाएगा, -1 कॉमन लेने के साथ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये 2 है तो ये -2 है, ये 5 है तो ये -5 है, बस इतना ही फर्क है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आया बेटा साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला साइन थीटा है ये कोस थीटा आया, और नीचे क्या आ जाएगा साइन माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, अब ध्यान से समझो, देखो ये इससे कटेगा, इसको इससे डिवाइड कर देना, ये इससे कटेगा, कोस कोस से कट जाएगा, क्या बचेगा, एलसीएम लेने के बाद इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये क्या बचा, साइन, साइन ऊपर साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा, क्या बनेगा साइन क्यूब थीटा। अच्छा यहां ये साइन इस साइन से कट जाएगा, ये वाला इससे कट तो जाएगा बट क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। मैं कहना चाह रहा हूं जिसे मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा को डिवाइड कर रहा हूं कोस थीटा माइनस साइन थीटा से, तो क्या होगा, आप इसमें जो है पहले माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया, अब ये दोनों कट जाएंगे तो -1 बचेगा ना, तो इसका ये कटा -1 आएगा, माइनस कोस थीटा बनेगा, माइनस कोस थीटा ऊपर वाले से गुणा करके माइनस और प्लस तो माइनस हो गया, और ये कोस क्यूब थीटा बन गया, क्या बन गया बेटा कोस क्यूब थीटा। इतनी बात समझ में नहीं है तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बस इसके आगे कहानी खत्म, इसके आगे कुछ नहीं है। ये स्क्वायर है और ये एक साइन मल्टीप्लाई होगा, जब इससे डिवाइड करा था कोस कट गया था, ये कट गया था, एक साइन बचा था ना, इस साइन को इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते तो एक्स क्यूब बनता ना, एक्सपोनेंट में पढ़ा है ना हमने कि मल्टीप्लाई में पावर बेस सेम हो तो ऐड हो जाती है। चलो ये समझ में आ गया। अच्छा तू बता a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब सॉरी ए क्यूब माइनस बी का
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर बनता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी ये दिमाग में बिठा लो कि ये फिगर है, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं अगले में, अगले स्लाइड में क्या लिखने वाला हूं देखो। फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब था ना, तो एक ए माइनस बी हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर बोले तो नीचे क्या था? नीचे वाला फिगर कितने लोगों को याद है? नीचे वाला बोलो क्या था? साइन थीटा था, कॉस थीटा था, ब्रैकेट में क्या था? साइन थीटा माइनस, दिमाग रखा करो, ये चीज तो लिखी थी पिछले स्लाइड में। अरे ये देखो यही तो था, इसका आइडेंटिटी ओपन कर दी। क्या आइडेंटिटी थी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी, अरे बढ़िया, क्या बात है, सचिन तो पढ़ने लग गया, सचिन तो दिल का शादी एकदम मस्त। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों सेम है क्या? काटना पीटी शुरू करता हूँ, ये दोनों सेम है, कट गए। अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? अंशी का समझ में है बेटा? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तेरे को दिखा ना, वो एक जगह 1 हो जाएगा, तो इन दोनों को हटा करके मैं क्या लिख सकता हूं? वहां पर 1 लिख सकता हूं क्या? तो ये बन गया 1, और आगे क्या लिखा है? हाँ वो नहीं कटेगा बेटा, क्यों नहीं कटेगा बताओ? हाँ बढ़िया, प्लस है, मल्टीप्लाई थोड़ी ना वो जो कट जाएगा। काट आप काट नहीं सकते, आप स्प्लिट कर सकते हो। जैसे 2 + 3/2 हो ना, तो ये इससे काट नहीं सकते आप, क्यों? इससे काटोगे तो आंसर 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा, बट एक्चुअल में क्या है? ये 2 3 तो 5, 5/2 तो 2.5 होता है। इस तरीके से आ रहा आंसर 2.5, और इस तरीके से आंसर आ 4, तो गलत तो है कहीं ना कहीं। तो गलत क्या है कि हमने इस तरीके में काट दिया था, तो ये वाला गलत तरीका है। मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, प्लस में नहीं कटेगा। बट हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 3/1। आप यहां से स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट इन द सेंस आप 1/ क्या कर सकते हो? साइन ए और कॉस ए दोनों के नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे लिख दो, प्लस आगे क्या है? साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए नीचे, मतलब दोनों को डिवाइड कर दो इसको। क्लियर? अरे यूं कहूं, इस पूरे को साइन ए कोस ए से डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड किया या इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा नीचे, खत्म ना। तो या एलसीएम लेकर के वापस यही आ जाएगा, सेम है तो सेम आ जाएगा और ऊपर वाला सीधा जुड़ जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में तो ये होता है। अच्छा अब ये कट जाएगा, ये कट गया तो क्या बचा? ये 1 पहले लिख देता हूं। अच्छा साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनता है? साइन ऊपर जाकर के कोसेक, और कॉस ऊपर जाकर के क्या बनता है? तो मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। थीटा था क्या? मैंने ए लिखना शुरू कर दिया। हाँ बेटा ये देख लेना थोड़ा सा, मैंने कहां से शुरू करा, ए लिखना शुरू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देख लेना, अच्छा नहीं लगता ये। तो ये क्या बना बेटा? ये दोनों कट गया, ये साइन थीटा ऊपर जाकर के कोसेक थीटा बनेगा, कोस ऊपर जाकर के सेक बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा जी? यही आंसर है। ये प्रूव करना था क्या? 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा आया कि नहीं? 1 + सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही तो राइट हैंड साइड है। ये 1 कैसे आया? इन दोनों को काट करके 1 आगे 2 + 3 है, 3 + 2 बात तो एक ही है, तो ये दिस +1 आया तो +1 पहले लिख दिया। ये इसको डिवाइड करूंगा कोसेक आएगा, इसको डिवाइड करूंगा क्या जाएगा? 1/cos कोसेक आ जाएगा, तो सेक इंटू कोसेक या कोसेक इंटू सेक एक ही बात है। तो ये 1 + क्या आ गया? सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही तो राइट हैंड साइड है। आया कि नहीं? ये टेस्ट में लूंगा क्या, कल ध्यान रखना। ये बात समझ में आई? तो इसको खत्म करो, दोबारा बता देता हूं एक बार कैसे करा। इसको लिया, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा होता है cos अपॉन sin, इन दोनों में फॉर्मूला रिप्लेस किया, फिर नीचे एलसीएम लिया, ये बना, इधर भी एलसीएम लिया, ये बना, उल्टा करूंगा ये बन जाएगा sin sin से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर, एलसीएम लिया sin थीटा cos थीटा, sin माइनस cos थीटा एलसीएम आया, इसको इससे डिवाइड किया, cos काटा, ये काटा, cos sin बचा, sin स्क्वायर sin क्यूब बनेगा, ये कट जाएगा, ये -1 देगा, -1 cos के साथ मल्टीप्लाई होकर के ऊपर माइनस कोस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोस क्यूब बन जाएगा। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाने के बाद ये इससे तो कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया,
यहां से काट नहीं सकते, काट करके तो इसको काट दोगे तो 1 बन जाएगा, 1 और 1 2 आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, या यूं कहूं कि ऊपर वाले को साइन कोस से डिवाइड कर दो तो ये आ गया, ये आ गया, नीचे 1 हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको। साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, और कोस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक बन जाएगा। ये दोनों कट करके 1 आ ही गया था, खत्म। चलो इतनी बात बहुत गहनता से समझ लो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करा, आसान है क्या क्वेश्चन, ये इससे ये ले जाना है, बढ़िया, इससे ये ले जाना, तो कैसे लाए, पहले चेंज कर दूं क्या इसको, कोस में चेंज कर दूं, देखो डायरेक्ट करेंगे इसको, ओरली करो क्या बता दूं, चलो ओरल करके बताता हूँ। ओरल कैसे करेंगे इसको, ये क्या बनेगा 1 अपॉन कोस, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन कोस, ये कोस उससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 1 अपॉन कोस, कोस उससे मल्टीप्लाई करेगा तो कोस प्लस 1 बनेगा, कोस प्लस अपॉन कोस, इसका 1 अपॉन कोस, कोस कोस से नीचे कट जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर 1 प्लस कोस, क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस। इसको 1 प्लस कोस थीटा को, चाहे आप इसको राइट हैंड साइड को भी ले आओ, यही सोल्व करके देख लो, इसको लिख देना 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस कटेगा 1 प्लस कोस आ जाएगा, इधर भी 1 प्लस कोस बन गया, इधर भी 1 प्लस कोस बन गया। हम इसको दोनों को 1 प्लस कोस के बराबर करके राइट हैंड मतलब दोनों प्रूव कर सकते हैं। या मैं कहूं कि मैं तो लेफ्ट हैंड साइड से ही लूंगा, मैं तो लेफ्ट हैंड साइड से खेलने वाला हूं जी, क्या बना ये 1 प्लस 1 अपॉन कोस और 1 अपॉन कोस, यही तो हुआ। चलो और आसान बताता हूं तुम्हें, आसान बताऊं, एक काम करो, हम एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, जैसे अभी सिखाया था ना स्प्लिट करना, ये क्या बना 1 अपॉन सेक थीटा, ये क्या बना सेक अपॉन सेक, सेक अपॉन सेक कितना हो जाता है 1, अरे सेक थीटा और सेक थीटा कट जाएगा ना, ये तो 1 बन गया, और ये क्या बन गया कोस थीटा बन गया। इसको मैं पहले लिख लेता हूं, ये तो पहले लिख दिया 1, और ये क्या बना 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन सेक, कोस थीटा बनता है कि नहीं, 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, तो 1 अपॉन इसकी जगह ये लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, कोई दिक्कत। अब मुझे ये लेना है यार, ये क्या है 1 माइनस कोस, नीचे कुछ नहीं है ना, जबरदस्ती 1 माइनस कोस बना दो इसको, नीचे क्या कर दो, तो इसके जबरदस्ती बनाना तो क्या करूंगा मैं, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस कोस से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है। अरे इस फिगर को 1 प्लस कोस आया, इसको 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या बना ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस आ जाएगा, कोस और कोस स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं, अपॉन नीचे क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये पता ही है तुम्हें, आइडेंटिटी लिख देना ब्रैकेट में करके, अपॉन 1 माइनस कोस। देखो जरा राइट हैंड साइड बना दी कि नहीं, ये तो राइट हैंड साइड है, बना दिया, इस तरीके से कर लो, चाहे जिस मर्जी से कर लो, जिस तरीके से तुम्हें अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, ऐसा ही प्रैक्टिस करना तुम लोग। अरे बेटे ले 3 बार समझाते हैं, कांदी बोल बेटे नंद किशोर, लेफ्ट हैंड साइड से समझाओ, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ से स्प्लिट करा इसको, तो 1 अपॉन सेक बना, सेक अपॉन सेक बना, या यूं कहूं कि ऊपर वाले को सेक से डिवाइड किया, नीचे वाले को भी सेक से डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 बन जाएगा, नीचे ऊपर वालों को सेक से डिवाइड किया तो ये बन गया, ये सेक से कट करके 1 बन गया, 1 अपॉन सेक कोस होता है, ये लिख दिया। राइट में मैंने देखा कि नीचे 1 अपॉन कोस चाहिए, तो 1 माइनस कोस चाहिए, तो मैंने इसको 1 माइनस कोस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो यहाँ पर ये तो 1 माइनस कोस से नीचे बना रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 को इससे गुणा करूंगा तो ये रहेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनता है ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बी यानी कि कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये सेम लिख दिया, यही तो राइट हैंड साइड है। और बताओ, सवाल में दिक्कत नहीं मामा, सवाल में यदि दिक्कत आई तो गड़बड़ है, ये बहुत आसान सवाल है, कितने लोगों को आता है ये सवाल, बताओ कितने लोगों को आ रहा है सवाल, हाँ? ये थोड़ा सा सवाल लंबी बन जाएगा, इसने कहा यूजिंग आइडेंटिटी दिस, आप इसको ये लिख सकते हो, करोगे तो कैसे इसको, ये थोड़ा सा तुम्हें सवाल बनाना पड़ेगा,
यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई जरूरी नहीं मैं उसको यूज भी करूं। इसको दो तरीके से करके बता दूं, दो तीन तरीके से। आपको लगता है कि यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें, तो क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है, रैशनलाइज कर। रैशनलाइज इन द सेंस तो यहीं से शुरू कर, भाड़ में गया है, इसको आइडेंटिटी को यूज नहीं करूंगा, छोड़ दूं तो छोड़ देता हूं मैं इसको भी यूज करूंगा दूसरे टाइप से। पहले मुझे लग रहा है कि मान लो ये तो लिख के नहीं देगा ना पेपर में, आपको लग रहा है कि इसको इसमें ले जाना है, मुझे तो अब साला कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। आप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर सकते हो, यहां कोस थीटा प्लस साइन थीटा -1 है, तो आप इसको कोस प्लस साइन -1 की जगह +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, बतेरी बात बन जाएगी, यही बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? घर पे करके कल मुझे दिखाना, इसको साइन प्लस कोस लिखोगे, -1 है, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? जल्दी बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस प्लस साइन +1, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करना और नीचे मल्टीप्लाई करना। इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? इसको ए ले लेना और इसको भी ले लेना, बात बन जाएगी। और तरीके से हो जाएगा सारा सवाल, करके दिखाना इस तरीके से, मुझे आता है कि नहीं। अच्छा, दूसरा तरीका, मान लो मैं ऊपर किसी एक डिजिट से डिवाइड कर दूं, मान लो लेट सपोज मैं साइन से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? ऊपर वाले को साइन से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर वाले को साइन से डिवाइड करूंगा तो कोट बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा कि नहीं यार? कोस को साइन से डिवाइड करूंगा, ऊपर डिवाइड किया तो कोस अपॉन साइन कोट होता है ना, ये कट करके क्या हो जाएगा? 1, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है? कोसेक हो जाता है क्या? कोसेक थीटा हो जाता है क्या? मैं इस आइडेंटिटी को यूज करके अब कर रहा हूं, देखो इस आइडेंटिटी के लिए बनाना पड़ेगा पहले इसको, बट इसको समझ में आया मैंने। मान लो तुम्हें साइन कोस में डील करना है तो क्या करोगे? यहाँ प्लस लेना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मुझे दिखाना कैसे आ रहा है। मैंने क्या किया, साइन से मल्टीप्लाई, अच्छा मुझे क्योंकि कोट और इसमें बदलना है तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड, ये भी कोट बन जाएगा क्या? कोट है, ये क्या बनेगा? साइन, साइन से कट करके 1 और एक कोसेक बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? अब मुझे ये बताओ कि यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो क्या है? यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका था जो समझाया था, ये दूसरा तरीका मैं लगा रहा हूं। ऊपर साइन से डिवाइड किया, ये बना कोस अपॉन साइन कोट, ये कटा, लिख देना वो स्टेप, ऐसे लिखना कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, नीचे ऐसे लिखना, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में? इसको बेटा साइन से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा ना, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है कि नहीं? और बोलो। सर 1 माइनस में कैसे आ गया? सर 1 माइनस में कैसे आया? कौन सा 1 बेटे? साइन को साइन से काटूंगा तो 1 हो जाएगा, ये इसको साइन से डिवाइड करूंगा तो कोसेक बनेगा। आ गया? चलो मैं कहता हूं इस 1 को है ना, इस 1 को आप इस आइडेंटिटी के हिसाब से कुछ लिख के बता दो, क्या बनेगा? इस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? कोसेक स्क्वायर माइनस, जल्दी बोलो यार, इन दोनों को तो एक जगह लिख देता हूं, चलो 1 प्लस कोसेक लिख देता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इस 1 को लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, बस खत्म। यदि ये चीज समझ में आ गई तो कहानी खत्म। नीचे वाला कोट है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, खत्म, सवाल खत्म, 3 ही लाइन में खत्म। आया समझ में? इसको साइन से डिवाइड करके साइन और मतलब कोट और कोसेक में लिख दिया, फिर उसके बाद में इस बीच वाले ऊपर वाले 1 को मैंने क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर -1। अरे आइडेंटिटी है ना बेटा ये, इस कोट को इधर लाओ, क्या बना ये? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर 1 बना क्या? तो ये ऊपर जो 1 दिख रहा था मुझे, इस 1 को मैं क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर, इस वाले को मैं पहले लिख दिया और इस वाले को बाद में लिख दिया, कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है इसको आगे पीछे लिखने से, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। सर एक चीज, जैसे आपने साइन साइन माइनस प्लस वाला काट दिया, कौन सा काट दिया? प्लस 1 माइनस जैसे 1? साइन था ऊपर क्वेश्चन में, ये
हाँ ऊपर तो आपने काट दिया, उसको हट के 1 आ गया, फिर आपने कोसेक के लिए का साइन तो कर आप चुका है ना। मैंने ऊपर क्या किया है, यहाँ क्या किया है जरा बताना। इस पूरे को साइन से डिवाइड किया था, साइन ए से डिवाइड किया। जब ऊपर साइन ए से डिवाइड करूंगा तो नीचे भी साइन ए से डिवाइड करूंगा ना। एक लाइन ना लिखने की वजह से इतना आफत मचा दी तुम लोगों ने, सूगलो। सवाल ही कट गया, सवाल गंदा करा दिया बेटा तूने तो। बेटे नंदकिशोर, हमारे पास दूसरा तरीका भी है। क्या समझ रहे हो तुम, हमें हल्के में ले रहे हो। मैंने ऐसा किया बेटा, इस पूरे को ऊपर वाले टर्म को सबको साइन से डिवाइड कर दिया। ये क्या बना, कोस अपॉन साइन। ये क्या बना, साइन अपॉन साइन। ये क्या बना, 1 अपॉन साइन। ऊपर साइन से डिवाइड किया तो नीचे भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। सबको ऊपर नीचे साइन से डिवाइड किया। ये क्या है, कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोट। साइन और साइन कट करके कितना हो गया, साइन से साइन कट गया ना, कितना बना 1 अपॉन साइन। क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, समझ रहे हो ना। 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कोसेक। तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट। प्लस साइन अपॉन साइन क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो गया, ये माइनस का माइनस और एक कोसेक। अब आया समझ में। एक लाइन एक स्टेप क्या खत्म कर जाता हूं। मुझे लगता है कि चलो यार थोड़ा थोड़ा बच्चे लिख लेंगे, स्पेस कम होता है, आलसी तो हूं ही मैं, लेकिन नहीं लिखने में नहीं हूं बेटा, मैं बराबर आलसी नहीं हूं। कॉलेज में मुझे नहीं पता था, 75 में से 74 मार्क्स आए थे पहला सेमेस्टर में मेरे। उसके बाद तो पता ही नहीं, याद नहीं है ना। पहला सेमेस्टर याद होता है, हाँ भाई 74 में से 75 में से 74 मार्क्स थे कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में। बात तो है कुछ। और उसके बाद पता है मेरे साथ क्या, एब्सेंट मैं जैसे कोचिंग पढ़ाने लग गया था तो मेरे साथ दिक्कत हो गई थी। एब्सेंट रहता था मैथ्स वाले में, तो सालों ने 0 नंबर दे दिया मेरे इंटरनल में। पर मैं वही था, बढ़िया नंबर लाता था, 75 में से 45 40 50 60, उसमें पास हो जाता। मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ। चलो इतनी बात समझ में आई। अब मुझे बताओ, इसको एक मान लो, मुझे क्या चाहिए, देखो हिंट दे रहा है क्वेश्चन खुद तेरे को भाई, कोसेक और कोट बाहर लाना है। एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये वाला क्या हो सकता है, चल बे बता बे। ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, क्या बनेगा बेटा, एक बारी जोड़ेंगे और एक बारी, तो मैं एक बारी इसको यहीं लिख दूं ब्रैकेट में ऐसे, मतलब इसकी आपको इसको ऐसे ही लिखना है, माइनस को माइनस लिखना है, इसको बस दो तोड़ करके लिखना है, कोसेक ए माइनस कोट ए, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे, कोसेक प्लस कोट, यही तो लिखोगे। अरे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक बार इनको जोड़ दोगे एक बार इनको घटा दोगे, ये तो करोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक बार ये जुड़ेगा और एक बार ये घटेगा, लिख देना, नीचे वाला नीचे सेम आ जाएगा, ये सेम आएगा, बस काम कर दो। अब मुझे बताओ ये वाला पूरा क्या है, कॉट प्लस कोसेक, कॉट प्लस, और ये क्या है, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट। तो मुझे एक बात बताओ, ये कोसेक प्लस कोट है, ये भी तो कोसेक प्लस कोट, ये आगे पीछे है, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्या है ये, कोसेक प्लस कोट। तो मैं इसको यदि लिखूं कि साहब कोसेक थीटा कोसेक ए प्लस कोट ए में बाहर लेता हूं, कॉमन लेता हूं, पता है यदि ये कॉमन आ गया बाकी का मसाला जो है नीचे वाले से कट जाएगा। यदि ये कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा गया, ये पूरा कॉमन आया तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा। अच्छा यहां ये कोसेक प्लस कोट बाहर आ गया तो ये तो हट गया, ये बचेगा, क्या बचेगा, बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज करेगा क्या, कोसेक को तो क्या लिख देगा माइनस, देखो ये माइनस का है, इस माइनस के कोट को प्लस का कोट कर देगा, और ये कोसेक प्लस का था तो इसको क्या कर देगा, बाहर वाला माइनस माइनस का कर देगा। इतनी बात समझ में आई। और नीचे क्या, नीचे तो ये लिखा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, ये तो है। अरे सूगलो बोलते ही ना हो तुम लोग। आए बात समझ में, ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ यार, समझ में नहीं है तुम लोगों को, बता क्या समझाऊं, हैं क्या सर्कल है, क्या समझाऊं सर को, हाँ ये वाली
ये वाला समझाऊं तुझे? क्या समझाऊं इसमें? ये वाली, ये हैं? ओहो, घूम रहा है साले। फिर आपने उस पे click हाँ वही तो। देख रहे हो? अरे मेरी सास की। प्रतीक तू बता यार, ये तो सवाल कुछ भी करता रहेगा। क्या ये नहीं समझ में आया तुझे? सर ये पूरी equation कैसे है? वो नहीं समझ में आया? वही तो समझना था। ये पूरा कॉमन लूंगा भाई, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ये मतलब ये वाला एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। मुझे लगा कि ये कोसेक प्लस कोट है, कोसेक प्लस कोट है, कोट प्लस कोसेक एक ही तो बात है। मैंने इस कोसेक और कोट को कॉमन ले लिया, कोसेक और कोट को। यहां से जब ये कोट क्यों कॉमन लिया? क्योंकि मुझे प्रूफ तो यही करना था, प्रूफ तो यही करना था। जब मैं इसको कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा प्रतीक? ये तो 1 बचेगा ना। अच्छा ये 1 बच गया। अब क्या आएगा? अब देखो मैं एक स्टेप खा गया था, ये 1 बचेगा माइनस ये बाहर आ गया था, ये बाहर आ गया तो क्या बचा ब्रैकेट में? कोसेक ए माइनस कोट ए, यही बचेगा ना। बाकी नीचे वाला तो लिख दोगे सेम। अब मैं फिर क्या कर रहा हूं, इस 1 को मतलब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, ये माइनस इसको माइनस प्लस को माइनस करेगा तो ये माइनस का कोसेक आ गया, और ये माइनस इस प्लस कोट वाले को प्लस कर देगा तो आया कि नहीं? आगे पीछे लिख रहा हूं, उसे कोई फर्क थोड़े ना पड़ रहा है। तुम यहां लिख लो मेरी तरफ से, 1 को 1 लिखो, माइनस कोसेक कर दो। तुझे लग रहा है कि मैं लिख रहा हूं तो ले हटा इसको, ये इसको गुणा करा माइनस कोसेक क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस कोट है, वो क्या फर्क पड़ रहा है? ले कॉमन लिया कोसेक और कोट, यहां बचा 1 और इसमें ये बचा था, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होकर के ये बन जाएगा, यही तो बनाया था लाल में। बहुत खिचड़ी पक गई इसमें, बहुत गंदी खिचड़ी पक गई, सब मिटाऊंगा दोबारा। अब मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? दोबारा कहा नहीं समझ में आया? जल्दी बता। कॉमन वाला समझ में आया कि नहीं? जितना छोटा सा सवाल था पिद्दा सा, उतना ही दुखी कर देता साला। यहां ये कॉमन लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए, या कोसेक ए या कोट ए, एक ही बात है। ये कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं? 1। यहां मैंने ये -1 था, -1 अब इनके साइन चेंज करेगा ना, माइनस कोसेक बनाएगा, माइनस कोसेक ए बनाएगा, ये प्लस कोट ए बना देगा, अपॉन में क्या है नीचे? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ध्यान से देख प्रतीक और मुझे बता कि ये दोनों, ये वाला फिगर ये वाला फिगर ये वाला फिगर सेम है कि नहीं? 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का कोट है, प्लस का कोट है, और माइनस का कोस है। इसको यदि मैं रीअरेंज करूंगा तो यही आ जाएगा, इसको रीअरेंज करूंगा तो यही आ जाएगा। रीअरेंज करके एक स्टेप में लिख दोगे तो कट जाएगा नहीं, बचेगा क्या? मल्टीप्लाई, इसलिए काट रहा हूं मैं, प्लस माइनस होता तो नहीं करता। बचा क्या? कोट ए प्लस, तो यही तो प्रूव करना था कि मेरे भाई। आगे राइट हैंड साइड आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। आया? तो एक बार इसको करना तरीके से जरूर देखना, ये तो करना था कोसेक ए प्लस कोटे, कोटे प्लस कोसेक हो या कोसेक कोटे हो, बात एक ही, यही सीखना है, तरीका समझो मत समझो। क्लियर? आगे चलो जी। कनिका पापा का फोन है, बोल दे 2:30-3 बजे के बीच छुट्टी होगी। इससे आसान कोई सवाल ही नहीं है भाई। मैं ओरल कर दूं, दोनों को यहीं लपेट दूं। अरे भाई साहब अभी तो 2:30-3 बजे तक होगी। ये तो पूछो मत। हाँ। छुट्टी पढ़ावा देना टावरा ने कहीं दिक्कत आ रही है? बताओ, फोन में फोन करे जा रहे थे। अरे ठीक। चलो, तेरी मम्मी भी कौन समझे बात ना, टावर पढ़ रहे थे, पढ़वा दे। चल बैठ बैठ, क्या रख इसको। अब इसको बताओ, इसको क्या करेंगे? ये चाहिए? पेपर में उल्टा सीधा आ जाता है, तो इस सवाल को ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या करूंगा बेटा, मैं एक स्टेप में इसको खत्म कर दूंगा और तुम्हें खुद लिखना है इसको।
क्या करना है इसको, ये माइनस है, प्लस वाले के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, क्या बनेगा नीचे, नीचे क्या बनेगा जल्दी बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, होता है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर है, और चूंकि रूट है इस पूरे में तो कॉस स्क्वायर ऐसे क्या बन जाएगा, सिर्फ कॉस है। एक 3 स्टेप में खत्म कर दिया। 3 स्टेप कैसे, अच्छा 3 स्टेप, ये दोनों क्या हुआ, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, होल स्क्वायर बनेगा, पूरे पे स्क्वायर है तो ये अंडर रूट उसको भी खत्म कर देगा, तो ये 1 प्लस साइन ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 स्टेप खत्म कर दिया। कैसे करोगे तुम, इससे अगले स्टेप में क्या लिखोगे, इसको और इसको होल स्क्वायर करके लिखो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पूरा अंडर रूट लोगे, फिर उसके नीचे क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर, तो नीचे वाले कोस स्क्वायर को रिप्लेस करोगे, फिर ऊपर होल स्क्वायर था वो हटा करके 1 प्लस साइन ए लिख दोगे, कोस स्क्वायर से स्क्वायर हटा करके कोस ए लिख दोगे, खत्म। यहां से स्प्लिट कर दो 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस क्या बनता है, सेक थीटा बनता है क्या, अरे मैं इसको डिवाइड अभी करके दिखाया था ना यार, कैसे सूगलों की तरह मुंह फाड़ रहे हो, हाँ बिल्कुल चमगादड़ हो गए एकदम। तो 1 अपॉन कोस क्या हो गया, सेक, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan, यही प्रूव करना था क्या, आ गई बात समझ में, यही प्रूव करना था बेटे, यही आ गया, यही प्रूव करना था, एक ही लाइन में, मैं तो ऑरली करा देता हूँ सवाल, आया समझ में, धीरे धीरे समझना, तरीके से करना, 2-3 स्टेप, इसमें तो कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन, आपको पता है tan है, tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन, और ऊपर दिख रहा है, मजे की बात है साइन कॉमन दिख रहा है, नीचे कोस कॉमन दिख रहा है, ऊपर यदि कोस साइन थीटा कॉमन लूंगा, यहाँ साइन कॉमन आया तो क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, और 3 साइन है तो कितने साइन बच जाएंगे अब 2, अरे क्यूब में से एक साइन बाहर आएगा तो स्क्वायर बच जाएगा ना, यहां से कोस कॉमन लूंगा, और क्या आएगा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे कोस बाहर आया तो 1, 3 में से बाहर आया 2 का 2, इतनी बात समझ, साइन अपॉन कोस tan बन गया, हमें tan ही चाहिए था, मतलब ये दोनों कटेगा, क्वेश्चन नहीं कह रहा भाई कट जाएगा, क्यों दिमाग लगाना खाली पीली। तो अब मुझे एक बात बता, इसको काटना है, काटना कैसे है, कैसे तो यहाँ दिमाग लगा नालायक, या तो इसको चेंज कर लो कोस के टर्म में, या इसको चेंज करो, बताओ किसको चेंज करूं, ऊपर वाले को ले भाई, ऊपर वाले का नाम लेकर के, ऊपर वाले को चेंज मत कर, नीचे वाले को ही कर, ऊपर वाला चेंज हो गया तो तुझे चेंज कर देगा, क्या क्या कौन सी भाषा में बात कर रहा है तो कर, जिंदगी नरक हो जाएगी, क्या है मतलब, क्या क्या भाई क्या, चलो इधर आ जाओ, बस बहुत हो गया, 1 का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, ये ब्रैकेट इसको पूरा हो गया, ये वाला ब्रैकेट ये हो गया, बढ़िया। अभी क्या बना है ये cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसको छोड़, कोस में लिखा, ऊपर कोस में आ गया क्या, साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ ना 1 माइनस कोस स्क्वायर, सोचो इसको इससे गुणा करा क्या बना -2, इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, ये -2 इस माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 कोस स्क्वायर बन गया, और इससे गुणा करा तो -2 और ये +1 कितना बनेगा -1 बनेगा ना, अरे ये प्लस का 1 -2, 1 -2 कितना होता है -1 ना, पीछे लिख दिया उसको। अब मुझे बताओ क्या बना ये, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम है, दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों सेम है क्या, दोनों कट जाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -2 cos स्क्वायर कटा, क्या बना ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा, किसके बराबर हो गया, बराबर लिख दोगे, कहानी खत्म। चलो बेटा 3 सवाल हो रहे हैं, नहीं 1-2 घंटे लगा दिए पूरे, कह रहा था 8 चैप्टर 8.3 2 घंटे लेके जाएगा, तुम तो खत्म करा दिया 2 घंटे में, शुक्र है। क्या लड़की क्या 2 घंटे में हो गया भाई, बता रहा हूँ ना, क्लास में ऑफलाइन बैच में मैं कम से कम इस चैप्टर को 1 महीना 15 क्लास
एक महीना 15 क्लास पूरी, 15 क्लास से कम नहीं होता है कभी भी। इतने सालों के पढ़ाते, 2 दिन में चैप्टर खत्म हो गया। 2 दिन में चैप्टर 4-4 घंटे लगाते दिए, है कि नहीं? चलो 8 घंटे 8 घंटे में पूरा खत्म। मैं तो, अरे मैं तो अपने हिसाब से इसको 1 घंटे में खत्म कर दूं, पर मुद्दे की बात है समझ में भी तो आना चाहिए। बच्चों को समझ में ही नहीं आया, मास्टर पढ़ाया जा रहा है, बोले जा रहा है, बकवास करे, क्या ही फायदा है ऐसे बकवास करने का। मैं वो इंसान हूँ जो बकवास करने में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। कोई ध्यान नहीं प्रॉब्लम ये है ना यार, मैं सर पहली पहली बार देख रहे हो, है ना, तो वो तो दिक्कत आती है साइन थीटा कोस थीटा स्कूल में डरा देते हैं बहुत सारे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे, अरे साइन थीटा कोस थीटा, पढ़ाकू बच्चे ज्यादा डरा देते हैं। तो इसलिए चिल, इससे आसान कुछ नहीं है बेटा, स्कोरिंग अच्छा हर तरीके की चीज है, ठीक है बेटे, आ रहा समझ नहीं आ रहा? ईमानदार है, बेईमानी भी ईमानदारी से करो, अच्छी बात है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी से एक चीज होगा ना, जब आप पूरी एक एक्सरसाइज देख लोगे, हम सेकंड रिवीजन अभी पूरे 12 महीने पढ़े, 10 महीने पढ़े, कम से कम 15 बार कराऊंगा, तुम्हारा टेंशन मतलब 15 बार। अभी यकीन मान, इस साल 10th वालों को, सब बच्चों को एक एक को मैं बता रहा हूँ ना, 15 बार ये पूरा चैप्टर कराऊंगा। हल्के में ले रहे हो तुम? लेफ्ट हैंड साइड सब खत्म, हलवाई ओरल करवा दूं बोलो तुम कहो तो, पर तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। चलो कर ही लेते यार, ओरल कर ले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, जल्दी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू दिस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 इंटू दिस। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, ए का स्क्वायर इधर से उठाओ, साइन स्क्वायर, ए का स्क्वायर इधर से उठाओ, कोस, ये कितना बचा 1, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, बढ़िया। यहां पर क्या है, कोसेक कोसेक स्क्वायर, यहां पर क्या है सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिख दूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। एक इनको जोड़ करके बनाया था, एक इसके स्क्वायर से 1, एक इसके स्क्वायर से 1, तो 1 1 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया। 2ab वाले में बात करते हैं, 2ab में क्या था 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा कट करके 1 हो जाता ना, साइन थीटा कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करके लिखाया था बड़े कैप्सूल में, लास्ट में यही बताया था साइन थीटा कोसेक, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो तो 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कटेगा, तो 2ab में क्या बना यहाँ पर 2 इंटू साइन है कोसेक है, 2 बचेगा, एक 2 यहां से आएगा, कोस और सेक भी कट जाएगा, एक 2 यहां से। अब समझो, एक का स्क्वायर से बनाया था, इसको लिखा था 1 प्लस कोट, इस कोट स्क्वायर, इसको लिखा था 1 प्लस, तो 1 1 1 3, तो वो 2ab से 2 आया, 2ab से 2 आया, 1 1 1 3 2 2 7 हो गया, इससे लिखा था कोट स्क्वायर तो प्लस कोट स्क्वायर, इससे लिखा था प्लस टेन स्क्वायर, हो गया 7 टेन स्क्वायर यार खत्म। मुर्गा बना दूंगा ये, आइडेंटिटी लिख दू, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, प्लस इधर वाले का बोलो, जल्दी बोलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक, बना समझ में आ रहा ना, बराबर बरोबर, चलो बरोबर समझ में आना चाहिए। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक स्टेप में ऐसे लिखना, इन दोनों को बराबर लिख, एक प्लस करके लिखना, इस स्टेप में क्या लिखोगे दिस प्लस दिस, चलिए इन दोनों को काट करके 1 लिख दोगे, अरे साइन और कोसेक 1 हो जाता है ना, ये भी क्या हो गया, तो ये क्या बना, एक छोड़ो यार उसको मत लिखना, ऐसे कर ला, चेंज कर लो इसको, 2 साइन कोसेक को क्या लिख दोगे 1 अपॉन साइन लिख देना, कोसेक को क्या लिख दो कट करके 2 ही बन जाएगा ये, प्लस इस कोसेक को क्या लिख दोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कि नहीं कोसेक स्क्वायर थीटा, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, सेक स्क्वायर को क्या लिख दोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये क्या है 2 कोस, और सेक को क्या लिख दोगे 1 अपॉन कोस, सेक को क्या लिख दोगे, यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर था वो बना गया, ये वाला 2 और सेक कट करके 2 आ गया, ठीक है।
अब ये वाला जो था बेटा, ये क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर तो उधर चला गया, ये सेक स्क्वायर क्या लिखा था, सेक स्क्वायर को क्या लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा, इस सेक स्क्वायर को क्या लिखा बेटा, और ये कट करके ये भी 2 हो गया था, 2 1 3 4 5 6 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख लेना है, कहीं कहीं मैं छोड़ देता हूं तो, है ना, समझाने के साथ साथ 7 कॉट स्क्वायर, ये तो है, आगे पीछे लिख लेना, सेम तो आ गया, राइट हैंड साइड खत्म, आसान है प्रैक्टिस करना, ये बहुत आसान है। क्या हुआ? ऐसा ही होता है बेटा, बहुत आसान सवाल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या लिख दूंगा इसको, 1 अपॉन साइन, तो इसको लिखूं 1 अपॉन साइन, वो साइन है, उधर क्या लिखा जाएगा, ये क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस, कॉश, ये कॉश हो गया, 1 अपॉन कॉस माइनस कॉश, हुआ कॉश। तो अब अभी क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर बना, क्या बना, LHS सॉल्व कर लो, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, प्रेम से बोलो जय माता की, और ये क्या बना बेटे, 1 माइनस, ये गुणा होगा ना कॉस, अरे स्पीड पकड़ लियो बच्चे, बहुत सही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक नहीं कोस, कोश, और ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, शाइन स्क्वायर, शिन स्क्वायर। क्या भाई, अरे बेटे बहुत सही, ये इससे काटेंगे, देखो बच्चे पढ़ने में दिमाग लगा रहे हैं, फालतू बातों में नहीं, नालायक हो तुम, फालतू बातों में दिमाग लगा रहे हो। क्या बना बेटे, यहाँ एक कोस बना, यहाँ एक साइन बना, तो क्या बन गया बेटे, साइन है, नहीं बेटा आवाज नहीं, साइन है और कोस है, साइन है और बन गया, साइन है और कोस है, ये आपका राइट हैंड साइड है। बट मामला तो मेरे तो बात ही नहीं समझ में आ रही, यहाँ से वहां कैसे जाऊं, तो अभी मैंने तुम्हें समझाया था ना, क्या समझाया था, जब समझ ही नहीं आ रहा कि यार यहाँ से कहाँ जाऊं, तो नाना के घर पहुंच जाना चाहिए, एग्जैक्टली, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ छोड़ दो, कोई बात नहीं है, तसल्ली में राइट हैंड साइड भी सोल्व कर लो, बढ़िया यार, बहुत अच्छा दिमाग लगाते हो। इसको क्या लिखोगे, 10 को बोलो, साइन थीटा अपॉन, बढ़िया, और कॉट को क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन, बहुत सुंदर बेटे, आ गया, ऊपर है 1, एलसीएम लो, इसको इससे गुणा, साइन स्क्वायर बनेगा क्या, इसको इससे गुणा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर प्लस का अपॉन क्या बना, साइन ए कॉस ए, नीचे गुणा हो जाएगा ना साइन ए कॉस ए, बहुत बढ़िया बेटा सुंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, अरे 1 हो गया, नहीं है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, उल्टा दे मारूं, क्या बनेगा, ये ऊपर बना साइन ए कॉस ए अपॉन, ये 1 लिख दूं तो वही बात आ गई क्या, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन ए कॉस ए दोनों तरफ आ गई क्या, तो क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू, लास्ट में लिख देना, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, बस इतनी सी बात करनी है, इतनी सी बात के तो पैसे हैं। ये अरे लड़की डूब के मर जा तू अभी, इसको गुणा करेगी साइन स्क्वायर, इसको गुणा करेगी कॉस स्क्वायर, इनको भी ताऊ को गुणा करेगी कि नहीं, आ गई बात समझ में, यही तो है, आया समझ में। चलो लास्ट, भाई साहब 1 घंटे प्लस चली गई, रुको भाई 1 घंटा टाइम रुक जाए, यहीं रुक जा बेटे टाइम, इसको इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, झंझट खत्म, ये इसके बराबर कर देना, ये इसके बराबर कर देना, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, या ये इसके बराबर कर दो, इसको भी इसके बराबर कर दो, खत्म सारे। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनाइए, मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या बनेगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर को क्या लिख देता हूं
रहने देता हूं, यही क्या ही लिखूंगा, कोट स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, 1/tan है, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ूंगा, 1 + tan² है, नीचे वाला क्या बनेगा, ये इससे गुणा होगा, tan² है +1, तो ये बना, क्या बना, 1 + tan² बनेगा क्या, tan², ये उल्टा होकर के इधर जाएगा, उल्टा होकर के जाएगा ना ये, तो tan² ऊपर पहुंच जाएगा, 1 + tan² नीचे रहेगा, तो 1 + tan² ऊपर वाले 1 + tan² से कट जाएगा क्या, ये कट करके क्या बन जाएगा, tan² ऊपर चला जाएगा, ये था क्या, आगे इसके बराबर। अब इसको भी इसके बराबर याद है, खत्म कहानी। इसको कैसे करेंगे इसके बराबर, कर लो यार, वही तो है, 1 - tan है, कोट को क्या लिखोगे, 1 - 1/tan है, स्क्वायर है, ओके, इसको इससे गुणा करेंगे ना, 1 - tan है अपॉन tan A - 1/tan A होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा 1 - tan A का स्क्वायर, ये उल्टा होकर के जाएगा, तो ये tan का स्क्वायर बनेगा, और ये किसका स्क्वायर बनेगा, tan A - 1 का स्क्वायर। बताओ ये दोनों सेम है क्या, अरे ये 2 है, ये -2 है, 2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो, आएगा तो +4 ही, यहां से -1 कॉमन ले लूंगा, स्क्वायर की वजह से वो खत्म हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, 1 + tan है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्या, कट करके क्या बन गया, ये हो गया क्या, कहा तो बना गया। अरे बेटे नंद किशोर, कोट स्क्वायर को लिखिए 1 + 1/tan², इस tan² को इससे गुणा करा, क्या बना, tan² +1, उस tan² +1 को 1 + tan² लिख दिया, ऊपर वाला तो सेम है, इसको मैंने गुणा करा तो tan² +1 बना, तो ये tan² +1 यहां लिखा। अब इसको मैं करूंगा उल्टा, रेसिप्रोकल होकर के जाएगा, ये बनेगा इनटू tan² है अपॉन 1 + tan², ये वाला tan² और ये वाला tan² दोनों कट जाएंगे क्या, तो ये दोनों tan² कट जाएंगे ना, फाइनली क्या बच जाएगा, बहुत सुंदर। 1 घंटे 2.5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, जैसा मैंने कहा था 2 घंटे पार वीडियो गई, 2 घंटे तो लगने ही थे भाई, क्या ही कर सकता, क्या कर दो, कोश कोश कर दो सर, कोश बनाओ, कोश बोले तो फंड, पैसा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सहा, जुलम सहे और क्या तुम्हें लग रहा है जुलम, ये साइन थीटा cos थीटा पढ़ करके क्या ही होगा, अब तुम्हें अच्छा लगेगा कि यार ये हमने पढ़ लिया, 9 चैप्टर अभी हम सवाल करेंगे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ ट्रिगो यहाँ अप्लाई हो रही है। लास्ट में कई तुम्हारे आया नहीं सवाल, बाकी बच्चे पूछते हैं कि सर ये पढ़ तो रहे हैं पर क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब दूंगा मैं अगली वीडियो में। आया तेरे दिमाग में आया, इस सुगले के दिमाग में आया भी है, बतेरे जरूरत है यार, चलो